उफनाई राप्ती नदी तेजी से कर रही है कटान, लोग खुद तोड़ने लगे अपना आशियाना। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्रावस्ती में 2 दिनों से हो रहे लगातार बरसात से आम लोगों के साथ किसानों को बड़ी समस्या हुई। जहां एक तरफ नेपाल देश से छोड़ा गया पानी, राप्ती का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कारण राप्ती नदी के कछार में बसे गाँव के लोग अब परेशान हो गए। लोग अपने हाथों से अपने आशियाने को तोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान से हो रही आफत की बारिश किसानों के फसल को बर्बाद कर रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में यह नज़ारा सामने आया है, जहां एक तरफ हो रही आसमान से आफत की बरसात तो दूसरी तरफ राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। बात करें राप्ती नदी के बढ़े जलस्तर की तो राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण राप्ती नदी के कछार में बसे गाँव के लोग अपने खुद के बनाए आशियाने को खुद से ही तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर एकौना इलाके के इटवरिया लयबुड़वा गांव से सामने आई है, जहां राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसके कारण वहां के लोग खुद ही अपने घर को तोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ श्रावस्ती में 2 दिन से हो रही लगातार बरसात से जहां आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं सड़कों और अस्पतालों में बरसात का पानी भर चुका है, तो दूसरी तरफ बरसात के कहर से किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। ये एकौना इलाके के इटवरिया और लयबुड़वा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग राप्ती के रौद्र रूप को खड़े होकर निहार रहे हैं। लोगों इन बाढ़ से प्रभावित लोगों का मानना है कि ऐसे ही रहा तो इस गांव का अस्तित्व पूरी तरह मिट सकता है। यहां के लोगों ने बताया कि प्रशासन ने लाख वादे किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं हो पाया। ये बताइए, राप्ती नदी बिल्कुल आपके गांव के किनारे पहुंच गई है। पीछे दिख रहा है कि कुछ लोग घर भी उजाड़ रहे हैं। क्या समस्या है? क्या इसकी सुनवाई कहीं हो रही है? समस्या इसमें इतनी फैल गई है कि यहाँ तक क्या मतलब माननीय विधायक जी और एसडीएम साहब और मतलब जेई एक्सचेंज ये लोग आके यहाँ पर कह के गए। जब नदी उस सामने पर थी, वो जो बगुली बैठी हुई है, जब उन्होंने कहा था इसको आप राम बाण समझ लीजिए, यहाँ से इधर नहीं करना चाहिए, उस समय एक्सचेंज साहब ने कहा कि हमारे खाते में बैलेंस नहीं है। जो जल मंत्री से माननीय विधायक जी बात किए, जल मंत्री ने उनको अनुशासन दिया पैसे देने के लिए, लेकिन जेई एक्सचेंज ये लोग यहाँ काम करने के लिए राजी नहीं है। सारी कमी यहाँ पर जेई और एक्सचेंज की आ रही है और एसडीएम महोदय के भी है। माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ आने के लिए बोले थे कि हम लयबुड़वा जाकर एक बार देखेंगे, लेकिन उन्होंने भी आने से फिर बाद में इनकार कर दिया। उन्होंने एडीएम महोदय को यहाँ भेजा और आज तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसके बाद में इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और ये ग्राम सभा लयबुड़वा, क्या स्थिति है इस वक्त? इधर कितने खेत और कितने वो सब कट गया? खेत कम से कम 200-300 बीघा तक के यहाँ कट गए लोगों का, लेकिन यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को हम भी गांव के तरफ से जाके कई बार दरखास्त दिए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ आज तक देखने के इच्छुक में नहीं हुए कि मौके पर जाके उसका मैं जायजा लेकर उस पर कोई कार्रवाई करवाएं। ये पहला घर किसका है? जो पहला घर पूर्व प्रधान कंधईलाल यादव का है। इसके बाद कितनी आबादी होगी? इसके बाद में इधर 35-40 घरों की आबादी कट जाएंगी, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं। एक्सचेंज सबसे ज्यादा हरामीपना यहाँ एक्सचेंज कर रहा है। अगर एक्सचेंज चाह लेता तो सारा काम यहाँ हो जाता, लेकिन एक्सचेंज यहाँ पर कुछ चाहता नहीं है कि कोई काम हम यहाँ पर कर दें। जे लोग आते हैं, आए दिन आएंगे, बराबर आएंगे, बस खड़े होंगे, देख लेंगे, गाड़ी पे बैठ के फिर निकल जाएंगे और फिर फोटो खींच के। अगर यहाँ के लोग कार भी कर रहे हैं अपने आप, मान लीजिए झाली झड़ोखल ला के डाल रहे हैं, तो उसको जे फोटो खींच के ले जाके लगा देगा कि हम ये काम करवा रहे हैं, और जो कि वो काम गांव के तरफ से हो रहा है और वो पैसा जे निकाल लेता है।